Assalamualaikum students, I hope you all are good. Welcome to the next lecture of Computer Science Class 8. आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में और हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नेटवर्क में आज लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन को डिस्कस करना है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिवाइज़ करवा देता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि नेटवर्क हम बनाते क्यों हैं, एक नेटवर्क होता क्यों है, ठीक है, उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, और जो दो कंप्यूटर्स थे या कहने कि दो डिवाइसेस थी जो कि मेन रोल प्ले कर रही थी, हमने पढ़ा था उनके बारे में, सर्वर और क्लाइंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर को ऐड किया हुआ है और इस पिक्चर के थ्रू अब आप लोगों को समझाता हूँ कि किस तरीके से हमारा नेटवर्क जो है वो एक दूसरे कंप्यूटर के साथ एक दोनों कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ होता है, डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर कनेक्ट होती हैं और ये आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो आप लोग जो है वो ये देखें कि हमारे यहाँ पे एक प्रिंट सर्वर है। अब जैसा कि नाम से क्लियर है कि प्रिंट सर्वर क्या करता है, बेसिकली ये आप लोगों के पास प्रिंट करने के लिए कि भाई डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, वो कनेक्ट हैं। अब हम लोग जो है वो क्या करते हैं, कंप्यूटर्स को एक सर्वर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और वो देन सर्वर जो है वो आगे डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है, यानी क्या कि सारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले तो ना इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिव्यू दे दूँ इस चीज़ का। बेटा होता ये है कि हमारे पास ना ऑफिस है, तो ऑफिस में हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग हर कंप्यूटर के साथ उनका सेपरेट प्रिंटर या स्कैनर वगैरह लगाएं ना, तो वो बड़ा कॉस्ट एफिशिएंट हो जाएगा, हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। क्योंकि लेट्स सपोज़ कि हमारे पास अगर 100 एम्प्लॉयज़ हैं, तो 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो इट मीन्स कि उनके लिए 100 प्रिंटर्स होने चाहिए, ठीक है। तो मैं हर एक कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच करूँ, फिर उनकी इंक जो है वो रिफ़िल करूँ, उनमें पेपर्स जो है वो देखूँ, उनकी मेंटेनेंस देखूँ, ये बड़ा मेरे पास जो है वो एक कॉस्टली जो है वो मेरे पास वर्क है इसका। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमने क्या किया है, एक प्रिंट सर्वर बनाया है, ठीक है। हमने सारे जो कंप्यूटर्स हैं 1, 2 एंड 3, हमने इन्हें जो है वो लिंक कर दिया एक डिवाइस के साथ और इस डिवाइस को लिंक किया हमने सर्वर के साथ, ठीक है। अब इस सर्वर का काम यह है कि जब भी किसी कंप्यूटर को प्रिंट करवाना हो, वो पहले इस सर्वर से कम्युनिकेट करता है, ये सर्वर फिर आगे प्रिंटर से पेज वगैरह जो भी है आपकी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर देता है, ठीक है। लेट सपोज कि भाई अब मेरे पास नंबर 2 कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को जो है वो कोई डेटा प्रिंट करवाना है। अब अगर इस कंप्यूटर को डेटा प्रिंट करवाना है तो वो पहले अपना डेटा भेजेगा स्विच के पास, ये स्विच जो है वो आपके पास सर्वर से कनेक्ट है और सर्वर देन फिर जो है वो आपके पास जो प्रिंटर फ्री होगा उनमें से किसी एक प्रिंटर से आपका डॉक्यूमेंट या आपका पेज वगैरह जो भी है वो उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि हमें क्या एडवांटेज हो गया इस चीज़ का कि हमें अगर लेट्स से कि भाई 3 कंप्यूटर्स थे, तो इन 3 कंप्यूटर्स के लिए हमें 3 प्रिंटर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारा काम जो है वो सिंपल एक नेटवर्क की वजह से हमारा काम जो है वो 2 प्रिंटर से ही हो गया, और चाहता मैं तो यहाँ पे एक प्रिंटर को भी अटैच कर सकता था। बस ये है कि अगर कम डिवाइसेस होंगी और वर्कलोड अचानक ज़्यादा हुआ तो फिर उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, अदरवाइज़ हमें जो है वो नुकसान कोई नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज ये तो मैंने आप लोगों को नेटवर्क का एडवांटेज बता दिया कि हमें क्या फ़ायदा होता था। अब हमारा जो प्रॉपर लेक्चर है वो आज से है, अभी से है, लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो हमारे पास अगर हम लोग डिस्टेंस वाइज देखें या एक हमारी अर्थ के ऊपर जो नेटवर्क कवरेज है, ठीक है, तो अर्थ के ऊपर हमारी नेटवर्क कवरेज किस तरीके से हुई हुई है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने अपने नेटवर्क को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, सेकंड इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड थर्ड वन इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क की 3 टाइप्स हैं बेसिकली। आगे देखते हैं, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क को। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो आपके एक रूम में भी हो सकता है, ठीक है, आपके एक फ्लोर पे भी हो सकता है, ठीक है, और एक बिल्डिंग तक जो है वो इसकी लिमिट हो सकती है। लेकिन ये है कि लोकल एरिया नेटवर्क को हम लोग एक एरिया से बाहर नहीं निकालते। ये बात जो ना ध्यान में रखें इस चीज़ को कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई लोकल एरिया नेटवर्क की लिमिट क्या होती है, तो ध्यान में रखें कि लोकल एरिया नेटवर्क की जो लिमिट होती है वो एक सिंगल एरिया तक होती है, ठीक है। इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह ये होती है कि एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन या कह लें कि एक लोकल कंपनी, ठीक है, जो अपना एक प्राइवेट नेटवर्क चाहती है,
उसे जो है वो कंपनी जो है जो कि अपना एक प्राइवेट नेटवर्क चाहती है वो फिर लैन क्रिएट कर लेती है। अब क्योंकि ये एक रूम में यानी एक छोटा नेटवर्क है, कंसिस्ट हो सकता है एक सिंपल रूम के ऊपर, या रूम ना हो तो फिर ये कह लें कि आपके मैक्सिमम एक एरिया तक को जो है वो कवर कर सकता है। तो इसके कुछ एडवांटेज हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग ना एडवांटेजेस डिस्कस कर लें। तो हमारे पास जो फर्स्ट एडवांटेज है लोकल एरिया नेटवर्क का वो ये है, कंप्यूटर कैन शेयर पेरिफेरल्स लाइक प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइस, स्कैनिंग डिवाइस, CD रोम, ETC। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई हमारे एक रूम के अंदर भी ये छोटा सा नेटवर्क क्रिएट हो सकता है, उसको भी हम लैन ही कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि दो कंप्यूटर्स या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स अगर आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो जो कंप्यूटर आपके पास रूम में अगर आपके पास कनेक्टेड हुए हुए हैं, इट मीन्स कि वो रिलायबल सोर्स है, वो ऑथोराइज पर्सन है। ठीक है, तो उनके साथ हम लोग प्रिंटर शेयर कर लेते हैं, अपनी स्टोरेज जो है वो शेयर कर लेते हैं। इवन ये है कि दूसरे कंप्यूटर में CD रोम लगा हुआ है तो हम वो भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ यूज़र कैन सेव देयर वर्क सेंट्रली ऑन द नेटवर्क सर्वर। यानी एक मेन कंप्यूटर, लेट सपोज कि हमारे पास एक रूम के अंदर 4 कंप्यूटर्स हैं और 5th कंप्यूटर को हमने एज अ सर्वर, यानी जो 4 कंप्यूटर्स हैं उन्हें हमने कनेक्ट कर दिया है लार्ज कंप्यूटर के साथ जिसको हम सर्वर कह रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है वो अपना डेटा, यानी सेंट्रल डेटा से मतलब ये है कि हम लोग जो है वो सारे डेटा को एक सेंट्रल डिवाइस के अंदर, यानी जिसको हम सर्वर कह रहे हैं उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। यानी 4 एम्प्लॉय हैं, वो 4 एम्प्लॉयज़ जो है वो अपना सेपरेट काम करते हैं, काम करने के बाद मेन कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर दें। थर्ड पॉइंट है इसका, लिखा हुआ यूज़र कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन कंप्यूटर वेरी ईजिली। यानी क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम लोग क्लोज़ हैं एक दूसरे के, तो बड़ी आसानी से हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। एप्लीकेशन पैकेजेस सच एज वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट इन द सर्वर कंप्यूटर कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूज़र्स। यानी ये है कि हमारे मेन कंप्यूटर जिसको हम सर्वर कह रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर है तो वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं विद हिज परमिशन। आगे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो लिखा हुआ डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है बेटा, लिखा हुआ स्पेशल सिक्योरिटी मेजर आर नीडेड टू स्टॉप अनऑथराइज्ड यूज़र्स। अब देखें प्रॉब्लम क्या आ गई यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अनऑथराइज्ड यूज़र से बचने के लिए हम लोग जो है वो उसके लिए हमें स्पेशल सिक्योरिटी करनी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं अपना सारा का सारा सेटअप जो है वो एक सिंगल रूम के अंदर करता हूँ तो इससे मुझे मसला होता है, मुझे वो ये होता है कि कोई भी एक पर्सन घुस के सारे कंप्यूटर तो उसके सामने तोड़ फोड़ कर सकता है, डेटा लीक आउट कर सकता है। ये सारे कंप्यूटर एक ही जगह पे एक सिंगल रूम के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो वो ईजिली उसमें कोई भी हैकिंग वगैरह या उसमें वायरस छोड़ा जा सकता है। आगे लैन नीड्स टू बी मेंटेन बाय स्किल्ड पर्सनल। यानी यह है कि लैन को मेंटेन करना, उसको क्रिएट करना, वो काफ़ी एक स्किलफुल पर्सन का काम होता है। यानी हम इजीली जो है वो लैन को क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है,